सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जूम क्लासेस। अगर आपकी क्लास पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं वीक में 4 डेज एफएमटी पढ़ाता हूं एंड वीक में 3 डेज जो है ऑर्गेनन एंड रिपर्टरी भी पढ़ाता हूं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो फिर आप इस क्लास को लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास की टाइमिंग्स जो होती हैं वो रहती है 7 से 8, और क्लास का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप द होम मेडिकोस पे, या फिर जो मेरा व्हाट्सएप पे चैनल है द होम मेडिकोस उस पे। ठीक है। एंड मैं बता दूं कि इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे मेरी यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है एफएमटी की, उसमें। ठीक। ओके। तो शुरू करते हैं आज का। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने पूरा का कंप्लीट हम लोगों ने देख लिया था। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स तक हमने पूरा का पूरा देख लिया था लास्ट टाइम तक, कि सारे के सारे पॉइजन्स क्या होते हैं, मतलब किन किन कैटेगरीज में ना क्लासिफाई किया गया है। वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास तक में देख ली। ओके। तो इस क्लास में हमें देखना है डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इसमें क्या चीज है कि भाई जितने भी है ना पॉइजनिंग के केसेस होते हैं हमारे पास आते हैं, तो हम लोग है ना कैसे उस चीज को डायग्नोस करेंगे कि भाई किस तरीके की पॉइजनिंग है, कौन सा पॉइजन यूज किया गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसी की सारी चीजें। ठीक है। तो ये अब देखो, डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग में सबसे पहली हेडिंग है जो कि हम लोग पढ़ेंगे वो है इन लिविंग पीपल, यानी कि डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग हम लिविंग पीपल में सबसे पहले है ना कैसे करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं। देखो, डायग्नोसिस हमने यहाँ ये वर्ड यूज किया है इन लिविंग पीपल, है ना, यानी कि हम भाई डेड। तो सिंपल सी चीज भैया, पॉइजनिंग जो है वो दोनों तरीके की केसेस में हो सकती है भाई। पॉइजनिंग हो सकती है वो लिविंग पीपल में भी हो सकती है, यानी कि भाई माइनर पॉइजनिंग हुई या एक्यूट पॉइजनिंग हुई तो जो पर्सन है वो अभी भी जिंदा है, ठीक है, हमें उसमें जो है भाई वहां पे डायग्नोसिस करना है। एक है डायग्नोसिस उन पर्सन के अंदर जो कि भाई डेड हो चुके हैं, पॉइजनिंग की वजह से डेड हो चुके हैं। ठीक। तो इसी वजह से यहाँ पे ये हेडिंग है कि डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग पीपल, एंड फिर हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन डेड पीपल। ठीक है। तो लिविंग पीपल की बात करते हैं। अगर जब भी देखो, अगर हम लोग लिविंग पीपल जो होते हैं उसमें वहां पे हमें डाउट होता है कि हाँ भाई ठीक है यहाँ पे पॉइजनिंग का केस है, तो फिर हम लोग उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला चीज ये करेंगे हम लोग भाई वहां पे उसकी हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, उसकी हिस्ट्री लेंगे। ठीक है। हिस्ट्री में हम लोग क्या चीज देखेंगे, हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे सबसे पहली चीज की जो है जो भी सिम्टम्स आ रहे थे उसमें पॉइजनिंग के, है ना, वो उनका ऑनसेट कैसे हुआ था, मतलब है ना वो सडन थे, है ना, सडन थे, इंसीडियस थे, या तो फिर जो है कि भाई मतलब हाँ, मतलब एक बहुत लंबे टाइम से जो है थोड़े 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 करके है ना वहां पे सिम्टम्स उनके अंदर डेली 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 आ रहे थे। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि भाई क्या ऐसा था कि भाई कल तक तो ठीक थे, आज अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि जो है इनको अचानक से वॉमिटिंग शुरू हो गई, ब्लड आने लग गया, एक्सवाइजेड इस तरीके का। या तो फिर ऐसा कि भाई बहुत टाइम से जो है इनको कोई दिक्कत नहीं, मान लो किसी को किसी मेटालिक पॉइजन से कोई पॉइजन हुई, मान लो वो पॉइजन की वजह से उसको पैरालिसिस हो गया। ठीक है। अब क्या था कि उसने बताया कि बहुत लंबे टाइम से, डॉक्टर साहब क्या था कि बहुत लंबे टाइम से इनको पैरों में मतलब क्या था कि पहले थोड़ा थोड़ा कम महसूस होना शुरू हुआ, फिर और ज्यादा चलने में दिक्कत होने लगी, फिर बिल्कुल ही है ना पैरालिसिस हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से तो मतलब हम लोग सबसे पहली चीज ये देखेंगे कि भाई जो ऑनसेट था वो कैसा था, वो सडन था या फिर मतलब है ना भाई लॉन्ग टर्म था, इस तरीके से पहले तो हम लोग देखेंगे कि उसका ऑनसेट क्या था। देन फिर जो दूसरी चीज हम लोग देखेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ रीसेंट फूड या ड्रिंक इनटेक, यानी कि हाल के टाइम में जो है उसने क्या खाया था, है ना, क्या पिया था, उस सारी चीज की वहां पे हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है। जैसे कि कई बार देखो, पॉइजनिंग जो होती है वो एक्यूट पॉइजनिंग है या क्रॉनिक पॉइजनिंग है, तो सबसे पहली चीज तो भाई हम लोग ये भी चीज देखेंगे भाई ऑनसेट के हिसाब से। मान लो कि अब ये रिसेंट ओरिजिन का था तो हम लोग देखेंगे कि भाई उसने हाल के टाइम में ऐसा क्या खाया था, क्या पिया था। रीजन ये है कि भाई मान लो कि किसी ने मान लो मार्केट से कोई भी किसी भी तरीके का सॉफ्ट ड्रिंक लिया एंड देन फिर वो कंज्यूम किया, किसी तरीके का जूस या तो फिर किसी भी तरीके का कोई एडिबल प्रोडक्ट खाने पीने का, है ना, मार्केट में गए, मान लो आप किसी शॉप पे है ना, फास्ट फूड शॉप पे आपने खाया, देन फिर अगले दिन से आपकी तबीयत खराब हो गई, है ना, तो उसमें शायद कुछ ऐसा था, या तो फिर वहां पे आपने कुछ खराब ऐसा खाया तो है ना, उसकी वजह से वहां पे आपको इस तरीके के सिम्टम्स वहां पे देखने को मिले। ठीक है। तो इस वजह से हम लोग वहां पे हिस्ट्री लेंगे फूड की भी और ड्रिंक की भी। ठीक है। और हम लोग क्या चीज देखेंगे, हम लोग देखेंगे सिमिलर फीचर्स इन फैमिली मेंबर्स, हम लोग इस चीज की भी हिस्ट्री लेंगे वहां पे कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उसके, है ना, उसमें भी सेम तरीके की चीजें भाई आ रही हैं,
मतलब यानी कि जो पर्सन है, पर्सन के जो आसपास के जो लोग हैं उसमें भी सेम तरीके के। अब हम लोग फैमिली मेंबर्स को क्यों देख रहे हैं? देखो, फैमिली मेंबर्स या जो उसके आसपास के लोग हैं, यानी कि उसकी जो सराउंडिंग है, हो सकता है जो मतलब पॉइजनिंग हुई हो, वो हो सकता है वो एक लोकल मोड के थ्रू हुई हो, यानी कि जो है किसी खाने पीने या फिर किसी फिजिकल, किसी मटेरियलिस्टिक चीज के थ्रू हुई हो, या फिर हो सकता है वो किसी एनवायरमेंटल पॉइजनिंग हो। ठीक है, हवा में ऐसा कुछ हो, या तो फिर जो है पॉइजनस कुछ सब्सटेंस, या तो फिर गैस या इस तरीके, या कुछ भी एक्सवाइजेड है ना। तो उससे क्या है कि जो पर्सन है वो, और हो सकता है उसके आसपास के लोग भी, वो भी अफेक्ट हुए हो। तो इस वजह से हम लोग है ना सिमिलर, हम लोग फैमिली मेंबर्स की भी हिस्ट्री लेंगे कि भाई अगर उनमें भी है ना सिमिलर फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये चीज भी ठीक है। हम लोग है ना उसका प्रोग्रेशन हिस्ट्री में, हम लोग उसके प्रोग्रेशन के बारे में उसकी हिस्ट्री लेंगे, कि यानी कि जो सिम्टम्स बढ़े थे वो अचानक से बढ़े, या फिर जो है भाई मतलब धीमे 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 इस तरीके से। तो उसके प्रोग्रेशन से रिलेटेड भी हम लोग वहां पे पहले तो हिस्ट्री लेंगे। डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग में सबसे पहले लिविंग पीपल में हम लोग क्या करेंगे? हिस्ट्री लेंगे, ठीक। देन सेकंड हेडिंग क्या है, सेकंड चीज क्या है, हम लोग भाई अब हम लोग पॉइजनिंग से रिलेटेड दूसरी चीज पढ़ेंगे, जो कि है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पॉइजनिंग के बारे में, ठीक है। ठीक। तो सेकंड चीज हम लोग अब जो पढ़ेंगे वो है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पॉइजनिंग। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पॉइजनिंग में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है, सबसे पहला जो हमारा कीवर्ड है यहाँ पे, वो है टॉक्सिड्रोम, ठीक है। वो क्या है? टॉक्सिड्रोम्स, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि किसी को कोई आइडिया है, कोई बेसिक आइडिया कि टॉक्सिड्रोम्स क्या होता है? कोई भी, अगर किसी को एक छोटा सा भी आइडिया हो तो, कि क्या होता है टॉक्सिड्रोम्स? ओके। ओके, कोई नहीं, नहीं आइडिया तो देखो मैं बता दूं कि टॉक्सिकोड्रोम्स क्या होता है। देखो, जैसे कि पॉइजनिंग के जो केसेस होते हैं उसमें मतलब मल्टीपल, मतलब वेरियस काइंड्स ऑफ है ना, एक डाइवर्स है ना सिम्टम्स वहां पे देखने को मिलते हैं। बहुत सारी अलग अलग तरीके की पॉइजनिंग होती है, जिसमें बहुत बहुत तरीके के वहां पे हमें सिम्टम्स कई बार देखने को मिलते हैं। अब क्या था कि हमने उनमें सिमिलर, उन जो मल्टीपल टाइप ऑफ सिम्टम्स थे, जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ चीजें थी देखने को मिल रही थी, हमने क्या किया कि उनके, उनमें जो सिमिलैरिटीज देखने को मिली, ठीक है, उन सिम्टम्स में जो सिमिलैरिटीज देखने को मिली, उनके बेसिस पे हमने उनकी कर दी ग्रुपिंग, ठीक है। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइजनिंग में जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स थे, उन सिम्टम्स में जो सिमिलैरिटीज देखने को मिली, तो उन सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हमने जो है उसको कुछ ग्रुप्स में जो है भाई वहां पे उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उन जो ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया उसको हम लोगों ने कहा टॉक्सीड्रोम्स, ठीक है। तो टॉक्सीड्रोम्स क्या है? टॉक्सीड्रोम्स होता है कलेक्शन ऑफ साइंस फॉर द टाइप ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है। यानी कि, और टॉक्सीड्रोम्स क्या होता है? टॉक्सीड्रोम जो होता है वो एक साइंस का, ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स का कलेक्शन होता है ना। किसके लिए? टाइप ऑफ पॉइजनिंग के लिए, कि भाई अलग अलग टाइप की पॉइजनिंग्स के लिए है ना, जो है एक अलग अलग टाइप ऑफ सिम्टम्स या एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो होता है ना, वो होते हैं टॉक्सीड्रोम्स, ठीक है। ओके। टॉक्सीड्रोम्स में कौन कौन से होते हैं? टॉक्सीड्रोम्स में हम लोग देखेंगे, हमारे होते हैं कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, ओपियोइड्स, सिडेटिव्स एंड सिंपैथोमिमेटिक्स, ठीक है। ये बेसिकली एक दो तीन चार पांच, पांच टाइप के हम लोग है ना टॉक्सीड्रोम्स देखेंगे, ठीक। अब ये थोड़ा सा मैं डिटेल में वहां पे टॉक्सीड्रोम्स जो है मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो एक्चुअली में क्या था कि नोट्स में ये प्रेजेंट नहीं थे, तो जो है ना मैंने मेटा से निकाला है इसका थोड़ा सा, क्योंकि मुझे और ढंग के सोर्स मिल नहीं रहे थे। और स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि इस टाइम पे ये वाला स्क्रीन आपको दिख रहा है, और जो मेरी स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट टाइप है, ये आपको दिख रहा है? प्लीज आप मुझे बताएं। नहीं दिख रहा? एक मिनट, एक बार प्लीज फिर से चेक करें, दिख दिख रहा है क्या? अच्छा, दिख रहा है ना? पक्का? ओके, बढ़िया। ठीक है, देखो, एक्चुअल में फिर मुझे मेटा से ही निकालना पड़ा, ठीक है। तो देखो, क्योंकि मुझे नॉर्मल वहां पे मिल नहीं रहा था, तो देखो, मतलब नोट्स में नहीं मिल रहा था, तो क्या था, देखो मैंने कहा कि इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। तो देखो होता क्या है, टॉक्सिड्रोम्स आर क्लिनिकल सिंड्रोम्स और पैटर्न ऑफ सिम्टम्स दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू एक्सपोजर ऑफ अ स्पेसिफिक टॉक्सिन, जैसे कि हमने जाना था। और ग्रुप ऑफ टॉक्सिन, यानी टॉक्सिड्रोम्स क्या था? वो एक क्लिनिकल सिंड्रोम्स या पैटर्न ऑफ सिम्टम्स होता है। तो टॉक्सिड्रोम्स क्या है? पैटर्न ऑफ सिम्टम है, जो कि रिस्पॉन्स है, वो एक तरीके का रिस्पॉन्स है, जो कि किसी भी तरीके की मान लो टॉक्सिन या पॉइजनिंग हो गई है ना, तो उसमें जो सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में, पॉइजनिंग के रिस्पॉन्स में जो सिम्टम्स आते हैं ना,
उन्हीं सिम्टम्स का जो पैटर्न है या उन्हीं सिम्टम्स का हमने ग्रुपिंग बना दिया है वहां पे, तो वो कहलाता है हमारा टॉक्सिड्रोम्स। ठीक है। Okay, so the term toxidrome was conceived to describe a unique constellation of signs and symptoms that can help clinic, clinicians है ना diagnose and manage poisoning cases। मतलब symptoms ही, मतलब सिंपल सी चीज है ये कि जो टॉक्सिड्रोम्स क्या है, वो एक मतलब हमने जो ग्रुपिंग की है उसकी, है ना, वो एक यूनिक साइन एंड सिम्टम्स की ग्रुपिंग है, जिससे क्या है कि भाई हमारा पॉइजनिंग को डायग्नोज करने में वहां हमारे पास इजी पड़ जाता है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, है ना, टॉक्सिड्रोम्स की, तो देखो टॉक्सिड्रोम्स क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ सिम्टम्स होता है। ठीक है। हर टॉक्सिड्रोम जो होता है वो एक डिस्टिंक्ट सेट ऑफ सिम्टम होता है हर टॉक्सिड्रोम में। ठीक है। यानी हर टॉक्सिड्रोम के अंदर एक अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं, है ना, जो कि डिपेंड करते हैं ऑन द टॉक्सिन एंड द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। मतलब सिंपल सी चीज वही है कि मैं फिर से यही कहूंगा कि टॉक्सिडोम्स क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है डिफरेंट डिफरेंट पॉइजनिंग के बेसिस पे जो है भाई, हमने एक सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हमने वहां पे उनकी ग्रुपिंग कर। ठीक, सिंपल चीज भाई। टॉक्सिडोम्स जो होता है फिर टॉक्सिक स्पेसिफिक होता है, यानी कि भाई पर्टिकुलर जो है टॉक्सिन है भाई, वो उस तरीके के जो है भाई टॉक्सिडोम्स सिम्टम्स है ना शो करेगा, ये चीज बताई गई है इसमें। ठीक है। और टॉक्सिड ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें टॉक्सिड्रोम्स की, तो टॉक्सिड्रोम्स आर डायग्नोस्ड बेस्ड ऑन द पेशेंट्स क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग सिम्टम्स, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरसाइज, तब वही सारी चीजें हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा मेन चीज पे आते हैं। ठीक है। टॉक्सिड्रोम्स के टाइप्स पे। ठीक है। तो टॉक्सिड्रोम्स के टाइप में हमने पहला देखा था जो कि था कोलिनर्जिक टॉक्सिड्रोम। ठीक है। तो अब हम देखेंगे थोड़ा सा कि कोलिनर्जिक टॉक्सिड्रोम क्या होते हैं। देखो कोलिनर्जिक टॉक्सिड्रोम क्या होते हैं, कॉज्ड बाय एक्सपोजर ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स और अदर कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। ठीक है। तो टॉक्सिड्रोम्स में जो है पहली कैटेगरी आती है वो होती है हमारी कोलिनर्जिक टॉक्सिड्रोम की, यानी जो सिम पहला ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या पहला पैटर्न ऑफ सिम्टम्स जो आता है हमारा टॉक्सिड्रोम्स का, वो है हमारा कोलिनर्जिक टॉक्सिड्रोम। तो कोलिनर्जिक टॉक्सिड्रोम क्या होता है, ये पैटर्न ऑफ सिम्टम्स तब आता है जब भाई ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है ना, कार्बामेट्स है या फिर अदर कोलिनेस्ट्रेट इनहिबिटर, मतलब इस तरीके के जो पॉइजन्स हैं वो अगर यूज हुए हो, तब वहां पे जो पैटर्न ऑफ सिम्टम आता है उसको हम लोग कहते हैं कोलिनर्जिक टॉक्सिड्रोम। ओके, इतना समझ में आया, प्लीज मुझे बताएं। इतना समझ में आया प्लीज। थोड़ा दिमाग में मतलब ऊपर से जा रही है चीजें। अच्छा, प्लीज मुझे है ना, अन्यू बेटा आप भी बता दो कि आपको इतना समझ में आया है। अगर हाँ देन मैं फिर आगे बढ़ूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई जो है कि मैं हवा में ही बस है ना उड़ा ले जाऊं। प्लीज मुझे एक जल्दी से है ना रिस्पॉन्स करके दे दें ताकि जो है मेरे लिए भी पड़ जाए। ओके ठीक है, बढ़िया आ गया रिस्पॉन्स। ठीक है। तो हमने देखा कि भाई वहां पे हम लोग बात कर रहे थे कोलिनर्जिक है ना टॉक्सिड्रोम्स की। ठीक है। ठीक। ओके। तो कोलिनर्जिक टॉक्सिड्रोम्स हमने बात किया था कि भाई किसकी वजह से मतलब है ना किस में देखने को मिलेंगे, जहां पे भाई ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स और अदर कोलिनेस्ट्रेज जो है इस तरीके की वहां पे भाई पॉइजनिंग वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है। मैं थोड़ा सा जैसे कि यहाँ पे ये वर्ड जो आ रहा है कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स, ठीक है, इसका मैं मतलब बता दूं। ठीक है। देखो कोलिनेस्ट्रेज क्या होता है, ठीक है, तो कोलिनेस्ट्रेज जो होता है वो एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना उसको प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करता है। ठीक है। सिंपल सी चीज ये है। तो कोलिनेस्ट्रेज क्या होता है, वो एक एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने में। ठीक, सिंपल सी चीज ये है। और ये दो तरीके का होता है कोलिनेस्ट्रेज जो होता है, एक तो होता है हमारा एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज और दूसरा होता है स्यूडो कोलिनेस्ट्रेज। ठीक है। सिंपल सी चीज ये होती है। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज जो होता है वो क्या करता है, वो एसिटाइल कोलिन जो होता है हमारी बॉडी में, है ना, आई होप आप एसिटाइल कोलिन तो जानते होंगे। तो जो एसिटाइल कोलिन होता है ना, और वो एक, है ना, उसको क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज क्या होता है कि ब्रेक डाउन करता है एसिटाइल कोलिन को, है ना, और एसिटाइल कोलिन
एसिटाइलकोलिन क्या करता है, हेल्प करता है ट्रांसमिट करने में सिग्नल्स टू नर्व एंडिंग, ठीक है। सिंपल सी चीज ये है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये जो हमारा पहला कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स था जो कि था हमारा कोलिनर्जिक टॉक्सिड्रोम, है ना। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स है ना देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस पैटर्न में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इस पॉइजनिंग में हमें, या इस पॉइजनिंग के पैटर्न में हमें सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं एक्सेसिव सलाइवेशन एंड स्वेटिंग, यानी कि बहुत ज्यादा सलाइवेशन होता है है ना, और जो है भाई है ना, बहुत ज्यादा पसीना आता है। दूसरी चीज हमें क्या देखने को मिलती है, हमें जो मायोसिस देखने को मिलता है, यानी प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है इस टाइप में, और ये कोलिनर्जिक टॉक्सिड्रोम में हमें इस टाइप के पैटर्न में हमें देखने को मिलता है मसल वीकनेस और पैरालिसिस देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इतना समझ में आया? प्लीज मुझे एक बार और बता दें। ये थोड़ा सा टिपिकल है ना, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा टिपिकल सा है, मतलब समझने में। लेकिन एक बस एक बेसिक चीज याद रखें कि टॉक्सिड्रोम क्या है। ये बस मेन चीज याद रखें, टॉक्सिड्रोम मतलब एक ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स या एक पैटर्न ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। सिंपल सी चीज ये है कि कब आएंगे कुछ ये जो टॉक्सिड्रोम्स है, ये एक स्पेसिफिक टाइप की पॉइजनिंग में वहां देखने को मिलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, बस इतना याद रखें बस। तो फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, है ना। लैंग्वेज जो लिखी हुई है उस पर इतना ना रखें, बस मेन जो है ना इसका कॉन्सेप्ट क्या है उस चीज पे बस ध्यान रखें, बाकी सब इजी लगेगा फिर। समझ में आया? प्लीज आप मुझे एक बार बता दें जल्दी, तो फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं। बस एक लास्ट बार, ओके, बढ़िया, ठीक है। तो दूसरा टाइप ऑफ टॉक्सिड्रोम जो होता है, दूसरी कैटेगरी ऑफ टॉक्सिड्रोम जो है, वो है हमारी एंटी कोलिनर्जिक टॉक्सिड्रोम, ठीक है। एंटी कोलिनर्जिक टॉक्सिड्रोम क्या होता है, ये कॉज होता है बाय एक्सपोजर ऑफ एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, है ना। एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स की वजह से होता है, सच एज एंटीहिस्टामीन और एंटीसाइकोटिक्स और बेलेडोना एल्कलॉइड्स, ठीक है। इनकी वजह से जो है भाई, मतलब देखो, एंटी कोलिनर्जिक टॉक्सिड्रोम क्या होता है, ये होता है किस तरीके की पॉइजनिंग्स की वजह से क्या होता है ये एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स जो है, मतलब उस तरीके की पॉइजनिंग की वजह से होता है ना। जैसे कि एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स कौन कौन से, जैसे कि एंटीहिस्टामिन्स, एंटीसाइकोटिक्स, बेलेडोना एल्कलॉइड्स, इस तरीके की पॉइजनिंग की वजह से जो पैटर्न ऑफ सिम्टम देखने को मिलता है उसको हम लोग कहते हैं एंटी कोलिनर्जिक टॉक्सिड्रोम, ठीक है। इसके अंदर हमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, इसके अंदर हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ड्राई माउथ एंड स्किन देखने को मिलता है, मुंह सूखा सूखा सा होगा, स्किन भी एकदम सूखी सूखी सी होगी, है ना। माइड्रियासिस देखने को मिलता है, यानी प्यूपल डायलेशन देखने को मिलता है, टैकीकार्डिया देखने को मिलता है ना। सिंपल सी चीज वही है। कंफ्यूजन देखने को मिलता है, एजिटेशन देखने को मिलता है, या डिलीरियम देखने को मिलता है, ठीक। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो, अगर जो है मान लो आपको इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो इससे आप ये चीज अंदाजा लगाएंगे कि जो पॉइजनिंग हुई है या जो टॉक्सिसिटी हुई है, वो किस तरीके के पॉइजन की वजह से हुई है, वो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स की वजह से हुई है, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स कौन से, यानी ये वाले, ठीक है, यानी, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और फिर जो थर्ड कैटेगरी है हमारी, वो है हमारा ओपियोइड टॉक्सिड्रोम, ठीक है। थर्ड कैटेगरी क्या है हमारा, ओपियोइड टॉक्सिड्रोम। ओपियोइड टॉक्सिड्रोम में क्या होता है, ओपियोइड टॉक्सिड्रोम जो होते हैं वो कॉज बाय एक्सपोजर ऑफ ओपियोइड्स, यानी कि ओपियोइड्स की जब हमारे अंदर पॉइजनिंग होती है, टॉक्सिसिटी होती है, तो फिर वहां पे जो हमें एक सेट ऑफ सिम्टम्स जो मिलता है या एक पैटर्न ऑफ सिम्टम्स मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं ओपियोइड टॉक्सिड्रोम, ठीक है। ओपियोइड्स कौन कौन से होते हैं, ओपियोइड्स जैसे कि हीरोइन है, मॉर्फिन है, फेनिटाइल है, इस तरीके की चीजें, ठीक है। और जब मान लो ओपियोइड टॉक्सिड्रोम में हमें किस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलता है, मायोसिस देखने को मिलता है, यानी पीपल कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, सेडेशन और कोमा देखने को मिलता है, डिक्रीज बोवल मोर्टालिटी देखने को मिलती है, ठीक है। सिंपल सी चीज ये। मैं फिर से वहां पे एक चीज समझा दूं, मान लो कि अगर आपको किसी के अंदर किसी पेशेंट या किसी विक्टिम के अंदर इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, मान लो आपको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, मियोसिस देखने को मिल रहा है, ठीक है, सेडेशन और कोमा, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है,
तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि भाई इसने क्या है कि भाई कुछ ओपियोइड्स टाइप के जो है इसके अंदर जो पॉइजनिंग हुई है वो हुई है ड्यू टू ओपियोइड्स, ठीक है, इस तरीके के ओपियोइड्स की वजह से हुई है, ठीक है। और ये जो सेट ऑफ सिम्टम्स है उनको कहा जाता है ओपियोइड टॉक्सिकोम, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई 3 कैटेगरी, ठीक है। अब जो है हमारी लास्ट की टॉक्सिकोम की लास्ट की 2 कैटेगरीज बची हुई हैं, उन पे हम लोग है ना थोड़ा सा एक नजर डालते हैं। ओके, वेट फॉर सेकेंड, ठीक है। तो जो हमारी 4th कैटेगरी है टॉक्सिड्रोम की वो है हमारी सेडेटिव टॉक्सिड्रोम, ठीक है। वो है हमारी सेडेटिव टॉक्सिड्रोम, ठीक। सेडेटिव टॉक्सिड्रोम जो है वो ये जो सेट ऑफ सिम्टम्स है सेडेटिव टॉक्सिड्रोम का, ये हमें कब मिलता है? ये हमें मिलता है जब भाई हमारे अंदर पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी हुई हो, किसकी? बेंजोडाइजीन्स की, बार्बिट्रॉइड्स की। आई होप आपने ये वाला वर्ड तो सुना ही होगा, बार्बिट्रॉइड्स। अगर प्लीज किसी को इसका एक एग्जांपल याद आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। जब हमारे अंदर टॉक्सिसिटी हुई हो या पॉइजनिंग हुई हो बेंजोडाइजीन्स की, है ना, बार्बिट्रॉइड्स की, एथेनॉल की, या फिर अदर सीएनएस डिप्रेसेंट्स की, ठीक है। तो यानी कि जब इस तरीके की चीजों से हमारे अंदर पॉइजनिंग हुई होगी, है ना, और जो है या टॉक्सिसिटी हुई होगी, तो फिर हमारे अंदर आएंगे इस तरीके के सिम्टम्स, ठीक है। कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे? लाइक ड्राउजीनेस और लेथार्जी, मतलब एकदम थका थका सा महसूस होगा, एकदम चक्कर से आएंगे, बिल्कुल एकदम कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, है ना, डिसोरिएंटेशन देखने को मिलेगा, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस देखने को मिलेगा, पागलों जैसी यार हालत हो जाएगी, ठीक है। स्लर्ड स्पीच देखने को मिलेगी, इटेक्सिया देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, लड़खड़ाएगा वो, ठीक है, डिक्रीज रिफ्लेक्सेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर से मैं बताऊं, यानी कि अगर आपको किसी की विक्टिम के अंदर इस तरीके के है ना सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, अगर इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप उससे ये चीज समझ जाएंगे कि इसके अंदर जो टॉक्सिसिटी हुई है या जो पॉइजनिंग हुई है वो जो हुई है किसकी वजह से हुई है? किसी तरीके के सीएनएस डिप्रेसेंट या तो फिर इसने लिया है, या तो फिर है ना इसने कुछ टाइप्स ऑफ लाइक बार्बिट्रॉइड्स लिए हैं, या फिर इथेनॉल की वजह से हुई है, या किसी सब्सटेंस जिसमें बेंजोडाइफिन्स है उसकी वजह से हुई है, ठीक है। ओके, एंड ये जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है ये इसको कहा जाता है हमारा सेडेटिव टॉक्सिकोम, ठीक है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हाँ, इसमें देखो थोड़ा सा ये भी बताया हुआ है कि सेडेटिव टॉक्सिकोम में कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसा होगा। पेशेंट्स में अपेयर काम, है ना, रिलैक्स्ड और स्टुपरस, ठीक है, विद डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस टू। पेशेंट जो है उसका मान लो आपके पास आएगा तो हो सकता है वो आपको काम दिखे, रिलैक्स दिखे, है ना, मतलब स्टुपरस दिखे, ठीक है, और डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस, और मतलब किसी भी तरीके की स्टिमुलाई के प्रति उसका रिस्पॉन्स जो है बहुत स्लो दिखे, ठीक है। लेकिन जब फिर आप और चीजें उससे पूछेंगे या देखेंगे तो आपको ये सिम्टम्स भी दिखेंगे, एंड इससे आप जो है वहाँ पहचान लेंगे कि जो है उसमें जो टॉक्सिसिटी हुई है या जो पॉइजनिंग हुई है वो किसकी वजह से हुई है, कैसे हुई है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देन फिर जो हमारी लास्ट कैटेगरी है टॉक्सिड्रोम्स की वो है हमारी सिंपैथोमिम सिंपैथोमिमैटिक टॉक्सिड्रोम, ठीक है। सिंपैथोमिमैटिक टॉक्सिड्रोम जो होता है ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हमें कब देखने को मिलते हैं? जब वहां पर टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग हुई हो थ्रू सब्सटेंसेस जैसे कि एम्फेटामीन्स हो जिसमें कोकेन की वजह से, ठीक है, और एफेड्रीन की वजह से, ठीक है, और स्यूडो, ये क्या है, स्यूडो एफेड्रीन की वजह से, ठीक है, या फिर अदर्स सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स की वजह से, यानी ठीक है इन सब्सटेंस की वजह से, या फिर कुछ जो भी मान लो चीजें हैं कंज्यूम की गई हैं उसमें इस तरीके के केमिकल सब्सटेंसेस हों, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है जो सेट ऑफ सिम्टम्स आएंगे उनको हम लोग कहते हैं सिंपैथोमिमैटिक टॉक्सिड्रोम, ठीक है। अब इस केस में जो है भाई मतलब सिंपैथोमिमैटिक टॉक्सिड्रोम में किस तरीके के सिम्टम्स आएंगे? इसमें आएंगे सिम्टम्स लाइक एजिटेशन, ठीक है, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, ठीक है, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा यानी रैपिड हार्ट रेट, ठीक है, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी, है ना, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, और माइड्रियासिस देखने को मिलेगा यानी पिपल डायलेशन देखने को मिलेगा, है ना, डायकोरियासिस देखने को मिलेगा यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी, ट्रेमर्स और सीजर्स है ना देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें अगर विक्टिम के, तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि पेशेंट में अपेयर रेस्टलेस, वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस दिखाई देगा, ठीक है, एजिटेटेड दिखाई देगा, वायलेंट दिखाई देगा, है ना, तोड़ फोड़ करेगा विद इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, ओके।
ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो अब ये सारा था जो जितना अभी हमने पढ़ा, ये थे हमारे टॉक्सिकोम्स, ठीक है, हमारे 5 कैटेगरीज ऑफ टॉक्सिकोम्स, ठीक। आई होप आपको टॉक्सिकोम समझ में आया होगा कि टॉक्सिकोम्स क्या है। मैं फिर एक लास्ट बार समझा दूं कि टॉक्सिकोम्स मतलब एक सेट ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। टॉक्सिकोम्स मतलब एक सेट ऑफ सिम्टम्स, एक ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स जो कि कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉइजनिंग में, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टॉक्सिक एजेंट्स के में आपको वहां पे दिखाई देगा, ठीक है। तो उनकी एक ग्रुपिंग है बस, और कुछ नहीं, है ना। सिंपल सी चीज वही है कि मतलब जितनी भी मतलब हमने देखी पॉइजनिंग्स वगैरह देखी, उनमें हमने देखा कि इस तरीके के सब्सटेंस जो होते हैं उनमें क्या होता है कि कुछ कॉमन तरीके के सिम्टम्स दे रहे हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे हमने ग्रुपिंग कर दी। इसको क्या एक्सप्लेन करना होगा डिटेल में? ना ना, देखो इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना, ये बस ये चीज है कि आपके लिए जानना जरूरी है, ताकि मान लो अगर आपको कभी वाइवा में पूछ लिया जाए, है ना, या तो फिर जो है भाई कभी आपको वाइवा में पूछ लिया जाए या एग्जाम में भी मान लो आपको आंसर को लंबा खींचना है ना, नॉलेज, है ना, या आपको अपनी नॉलेज दिखानी है, तो फिर आप है ना इसको ऐड कर सकते हैं। आप नहीं करना चाहें तो बिना इसके भी जो है डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग में भी काम चल जाएगा। लेकिन ये चीज है कि जैसे होता है ना कि भाई नॉलेज के लिए जरूरी होता है भाई, अगर हम लोग एफएमटी पढ़ ही रहे हैं तो फिर भाई थोड़ा उसको ढंग से पढ़ें, है ना। ये नहीं कि सिर्फ भाई हमारा एग्जाम 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 के पीछे, है ना। मजेदार चीज है ये, कल को मान लो कभी आपके पास इस तरीके का कोई केस आता है आपकी ओपीडी में, तो आप उसमें पहचान कर पाएंगे। सोचिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आपकी ओपीडी में सिर्फ और सिर्फ खांसी जुकाम बुखार, है ना, या फिर कुछ और मतलब पर्टिकुलर केसेस हैं। हो सकता है आपकी ओपीडी में, आपके क्लिनिक पे इस तरीके के भी पेशेंट्स आए जिसमें पॉइजनिंग हो, तुरंत मान लो आपके पास जो है भाई वहां पे लेके आए पेशेंट कि डॉक्टर साहब ये देखिए ये जो है अब तो ये कोई हरकत ही नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो आपको क्या है कि अगर आपको ये चीज पता होगी कि इस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स इस तरीके के सब्सटेंसेस की वजह से आ रहे हैं, ये इस तरीके की पॉइजनिंग है, तो फिर क्या रहेगा कि आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट रहेगा, या फिर एक प्लान रहेगा कि हाँ ठीक है इस तरीके की पॉइजनिंग है, तो मान लो इस तरीके की पॉइजनिंग के लिए मैं इस तरीके की मेडिसिन जो है वहां पे यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये है, इस वजह से हमें ये सारी चीजें भी जानना जो होता है ना जरूरी होता है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। तो अब हम आते हैं वापस अपनी चीज पे, हमने क्लिनिकल फीचर्स पे, क्लिनिकल फीचर्स में हमने देखा था कि भाई क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग पढ़ेंगे टॉक्सिकोड्रोम्स के बारे में। टॉक्सिकोड्रोम्स क्या होता है हमने देख लिया था, ठीक है। कोलिनर्जिक क्या होते हैं, कोलिनर्जिक टॉक्सिकोड्रोम्स में जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कार्बामेट्स आते हैं। एंटीकोलिनर्जिक जो होते हैं हमारे टॉक्सिकोड्रोम्स, उसमें लाइक धतूरा की पॉइजनिंग होती है। ट्राइसाइक्लिक्स, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक्स, ठीक है, इसकी होती है। ओपियोइड्स में जो है भाई मॉर्फिन की, सेडेटिव हिप्नोटिक्स एंड सिम्पैथोमिमेटिक्स में कोकेन, एम्फेटामिन, थियोफाइलिन, इन सब की, ठीक है। ये तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि भाई वहां पे होगा क्या, ठीक है। थोड़ा सा फिर से वहां पे इसी चीज को देखो। जैसे मान लो कि कोलिनर्जिक टॉक्सिकोड्रोम्स में वहां पे क्या देखने को मिलेगा, मान लो कोलिनर्जिक टॉक्सिकोड्रोम्स के सिम्टम्स में हार्ट रेट जो है मतलब डिक्रीज देखने को मिलेगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज देखने को मिलेगा, स्वेटिंग बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्यूपल्स जो है आपको पिन पॉइंट देखने को मिलेगी। पिन पॉइंट का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? जैसे कि मान लो जो प्यूपल्स हैं, ये मान लो आंख है, तो जो उसमें प्यूपल्स है ना बिल्कुल ऐसे देखने को मिलेगी, ये जैसे इसमें ये पिन पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं ना, ये पिन पॉइंट्स है, अभी मेरे पे सर्कल बन नहीं रहा, तो बिल्कुल ऐसे पिन पॉइंट के फॉर्म में आपको पिपल्स देखने को मिलेगी, ठीक है। सीएनएस फीचर्स में क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको कन्वर्जेंस या कोमा देखने को मिलेंगे, ठीक है। अदर फीचर्स में क्या देखने को मिलेगा, बोवल साउंड्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटालिटी जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगी, जितने भी सिक्रीशंस हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक और जो है टॉक्सिकोड्रोम्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, है ना, वहां पे आपको हार्ट रेट इंक्रीज देखने को मिल जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, स्वेटिंग कम हो जाएगी, बॉडी जो है आपको ड्राई देखने को मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पिपल्स डायलेट हो जाएंगी। सीएनएस फीचर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको डिलीरियम देखने को मिलेगा, आपको हेलुसिनेशंस देखने को मिलेंगे। अदर फीचर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, एंटीकोलिनर्जिक में आपको यूरिन रिटेंशन देखने को मिलेगा, बोवल साउंड्स जो है डिक्रीज देखने को मिलेंगे, सारे सिक्रीशन डिक्रीज देखने को मिलेंगे, है ना। याद रखिए, मैं फिर से बता दूं, ये सब आपके लिए इस तरह से जरूरी है क्योंकि कल को हो सकता है कि आपके पास इस तरीके के भी केसेस आए, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको डिजीज की नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप जो है भाई मेडिसिन की नॉलेज
जो है ना अकेले काफी नहीं है, आपको डिजीज की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी चीज। ओपियोइड या सेडेटिव हिप्नोटिक्स के केस में, इस टाइप के टॉक्सिड्रोम्स के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको हार्ट रेट डिक्रीज देखने को मिलेगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज देखने को मिलेगा, स्वेटिंग में कोई असर नहीं आएगा। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिलेगा, प्यूपल्स जो होंगी वो पिन पॉइंट होगी, मैं बता दिया है ना पिन पॉइंट क्या होता है। ठीक है, सीएनएस में आपको कोमा देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिंपल सी चीज। हो सकता है आपके पास पेशेंट आए और भाई है ना वो कोमा की स्टेट में हो, डॉक्टर साहब है ना ये देखिए इसको पता नहीं कुछ हो गया, आपने देखा कि ये सारी चीजें, अच्छा तो आपने देखा क्या उसने ओपियोइड्स या जो है सेडेटिव हिप्नोटिक्स ले रखे हैं। ठीक है, अब इस आपको अगर ये नॉलेज है, फिर आप अपनी मटेरिया की नॉलेज वहां पे यूज करेंगे कि अच्छा इस तरीके के सिम्टम्स जो है इस मेडिसिन में थे, तो लाओ मैं अब सीधे इसको इस तरीके की मेडिसिन देता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। याद रखिए केस टेकिंग में जब आप पढ़ेंगे केस टेकिंग में, और फॉर नंबर मुझे याद नहीं है, उसमें ये चीज है कि कल को मान लो आपके पास पेशेंट आता है, जब भाई अब उस टाइम पेशेंट तो भाई कोमा की स्टेट में है या फिर जो है फेंटेड है, अनकॉन्शियस है, अब आप उसकी केस टेकिंग थोड़ी ना लेंगे। आप उसके रिलेटिव से पूछेंगे कि क्या क्या चीजें थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आप उसके ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स देखेंगे इस तरीके से कि क्या देखने को मिल रहा है, और फिर इनके बेसिस पे आप अपनी टोटालिटी बनाएंगे और तुरंत वहां पे है ना उसको एक मेडिसिन जो है वहां पे देंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज वही है, ये सारे के सारे के ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये चीज कितनी जरूरी है पढ़ना, हम लोग ऐसे ही फर्जी में नहीं इसको पढ़ रहे। ओके, अदर फीचर्स में हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपैथोमिमेटिक्स के केस में क्या देखने को मिलेगा? वहां पे हमें हार्ट रेट इंक्रीज देखने को मिलेगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा, स्वेटिंग इंक्रीज देखने को मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, प्यूपिल्स डायलेटेड देखने को मिलेंगी। सीएनएस फीचर्स में हमें क्या देखने को मिलेगा? हाइपर अलर्ट देखने को मिलेगा हमें विक्टिम, है ना। हाइपर अलर्ट मतलब है ना, आई होप आपको मालूम हो। ठीक है, मैं थोड़ा तेजी से निकालता हूँ इसको। कन्वर्जन्स देखने को मिलेंगे, है ना। अदर फीचर्स में आपको हो सकता है आपको ट्रिमर्स देखने को मिल जाए। ठीक है, जो भी ये क्लास देख रहे हैं मुझे जो है टेलीग्राम पे या फिर मुझे इस चीज का नेक्स्ट क्लास में आप जरूर बताइएगा डिफरेंस कन्वर्जन्स में, ट्रिमर्स में, और जो है हाँ कन्वर्जन्स, ट्रिमर्स और एपिलेप्सी। ठीक है, इन तीनों में मुझे डिफरेंस जरूर बताइएगा। ठीक है, ये मैं होमवर्क के तौर पे देता हूँ। ठीक है, ओके। हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो भाई ब्लड प्रेशर ऑब्वियस चीजें इंक्रीज होगा। ठीक है, टॉक्सिड्रोम्स ऑफ ओपियोइड एंड सेडेटिव हिप्नोटिक्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, टॉक्सिड्रोम्स ऑफ ओपियोइड एंड सेडेटिव हिप्नोटिक्स ये होते हैं सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, और ट्रायड ऑफ पिन पॉइंट पीपल्स, है ना, मतलब हाँ जहाँ किसी केस में मान लो आपको पिन पॉइंट पीपल्स भी देखने को मिल रहा है, कोमा भी देखने को मिल रहा है, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या है? वो मॉर्फिन की पॉइजनिंग हुई है। ठीक है, यानी कि कहीं भी आपको इन तीन चीजों का ट्राइड देखने को मिल रहा है, यानी कि कोमा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, है ना, और पिन पॉइंट पीपल, इन तीनों का ट्राइड देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब वहां पे किस तरीके की पॉइजनिंग हुई है? वहां पे हुई है हमारी मॉर्फिन पॉइजनिंग। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, होमवर्क रिपीट कर दूं, देखो आपका होमवर्क ये है कि आपको मुझे बताना है कन्वर्जन्स, ट्रिमर और एपिलेप्सी। देखो ये लिखा है ना, कलवन, कन्वर्जन्स, ट्रिमर्स और एपिलेप्सी। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, कन्वर्जन्स, ट्रिमर्स और एपिलेप्सी, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? ओके, तो ये तो हमने पढ़ लिया वहां पे हमारे टॉक्सिड्रोम्स के बारे में। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे लैब इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। ठीक है, पॉइजनिंग के केसेस में लैब इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। लैब इन्वेस्टिगेशंस में भाई हम लोग है ना ब्लड टेस्ट वहां पे कराएंगे। ठीक है, और क्या होगा भाई, हम लोग है ना यूरिन यूरिन का भी है ना वहाँ उसका टेस्ट लेंगे। ठीक है, यूरिन टेस्ट के लिए भेजेंगे। ठीक है, यूरिन में अगर हम लोगों को ऑक्सलेट कास्ट देखने को मिलते हैं या क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं यूरिन में, तो ये सजेस्ट करता है हमें कि वहां पे ऑक्सैलिक एसिड पॉइजनिंग हुई है या फिर इथिलीन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग हुई है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब है यहाँ पे एक छोटा सा नोट। ठीक है, नोट क्या है? अगर जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अगर पीसीटी है उसमें नेक्रोसिस देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइजनिंग हुई है वो किसकी वजह से हुई है? वो हुई है थ्रू फिनॉल। ठीक है, वो किसकी वजह से हुई है? थ्रू फिनॉल। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि अगर पीसीटी नेक्रोसिस देखने को मिल रहा है, इसका मतलब जो है पॉइजनिंग हुई है वो किसके थ्रू हुई है? वो हुई है थ्रू फिनॉल। ठीक है, सिंपल चीज ये है, फिनॉल कंपोनेंट।
ओके, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे आइडियल आइडियल होमिसाइडल वर्सेस सुसाइडल होमिसाइडल पॉइजन के बारे में। मैं बता दूं ये सारा का सारा मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपका ये इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि डिस्क्राइब आइडियल होमिसाइडल एंड सुसाइडल होमिसाइडल पॉइजन इस टाइप में। ठीक है, नहीं तो आपकी नॉलेज के लिए तो है ही है, लेकिन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट ये है। अगर आपका कॉलेज अच्छे पेपर बनाता है तो बिल्कुल आ सकता है ये। ठीक है, ओके। तो इसमें हम लोग ये चीज बात करेंगे कि देखो, आइडियल सबसे पहली चीज वर्ड क्या है यहाँ पे, आइडियल। ठीक है, आइडियल तो आपको मालूम ही होगा क्या चीज होती है, होमिसाइडल पॉइजन। ठीक है, होमिसाइडल आप जानते हैं होमिसाइडल क्या होता है। होमिसाइडल होता है या होमिसाइड इरादतन हत्या, यानी कि अगर किसी की इरादे के साथ, मान लो किसी को सोच समझ के अगर पॉइजन दिया जाता है ना, तो उसको कहते हैं आइडियल होमिसाइड। सॉरी, आइडियल नहीं, उसको कहते हैं होमिसाइडल पॉइजनिंग। ठीक है, और आइडियल, अब हम लोग यहाँ तो बात कर रहे हैं कि भाई जो पॉइजन यूज किया है तो भाई आइडियल कौन सा होगा होमिसाइडल, है ना, उस चीज के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं सुसाइडल पॉइजनिंग। देखो, सुसाइडल पॉइजनिंग में क्या होता है कि भाई कोई सुसाइड करने के लिए अगर है ना पॉइजन लेता है, पॉइजन का इंटेक करता है, तो वो कहलाता है हमारा सुसाइड पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा होमिसाइडल पॉइजनिंग और सुसाइड में। होमिसाइड में क्या है कि किसी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और सुसाइड किसी के द्वारा दिया जाता है ना। सिंपल सी चीज ये होती है, सोच समझ के। ठीक है ना। अब वो भाई ये हो सकता है कि भाई इरादतन या गैर इरादतन हो सकता है ना। और लेकिन सुसाइडल में क्या हो सकता है भाई, सुसाइडल में जो पर्सन है, जो विक्टिम है, वो खुद कंज्यूम करेगा अपनी मर्जी से। मैं बता दूं क्लास जैसे ही एंड होती है, मैं एक और लिंक जो है अभी ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तो आप उसके थ्रू जो है सेकंड लिंक आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्लास आप लोग करना चाहते हैं ना, प्लीज मुझे एक बार को बता दें जल्दी, इससे पहले की क्लास एंड हो जाए।